अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आबिदुल्ला, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज़रीब पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट का फार्म किस तरह बनाएं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट किया है, टोटल खर्च आपका इस पे कितना आएगा और टोटल कंपोस्ट जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले जो है जो रिक्वायरमेंट है एक बेड का या एक वर्मी कंपोस्ट फार्म का, वो रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिक्वायर है फार्म बनाने के लिए। सबसे पहले आपके पास ईंटें होनी चाहिए, फिर जो है वो प्योर पॉलीथीन बैग उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है गोबर की जरूरत है। उसके बाद जो है गली सड़ी सब्जियां और फ्रूट जो कि सब्जी मंडी से और जहाँ पे जूस वगैरह ये बनते हैं उनका वेस्टेज वहां से भी आपको इजीली मिल जाएगा, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। उसके बाद जो है जो पहले जमाने में आते थे, अभी भी आते हैं, 100 केजी के बैग आते हैं गंदम के, मेरे ख्याल में पटसन के बने होते हैं, उन बैग की जरूरत होती है। उसके बाद जो है एक टेम्परेचर मीटर, एक पीएच मीटर और साथ में जो है एक ऊपर कवर करने के लिए शेड की जरूरत होगी। तो ये तकरीबन कोई 8 के करीब चीजें हैं जिसकी जरूरत होगी। ईंटें, पॉलीथीन शेड, गोबर, वेजिटेबल और फ्रूट्स मिक्स, उसके बाद जो है पीएच मीटर, टेम्परेचर मीटर और जो है वो पहले जमाने में जो आते थे, अभी भी है अवेलेबल है, गंदम की जो बोरियां आती थी बड़ी बड़ी ब्राउन कलर के होते हैं, वो आपने रखनी है। और ऊपर जो है शेड अगर बनाए तो वेल एंड गुड, ना बनाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बनाए तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं कि भाई जो बेड है वो कितना बड़ा होना चाहिए, किस साइज का बनाएं। हर बंदा कह रहे हैं कि भाई 1 केजी के लिए जो हमने बेड बनाना है वर्म्स के लिए वो कितना होना चाहिए। तो बेड का साइज जो है 1 किलो के हिसाब से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 10 फुट लेंथ, 2 फुट हाइट और 3 फुट जो है वो बेड होना चाहिए 1 केजी केंचुओं के लिए या 1 केजी वर्म्स के लिए। तो 1 केजी वर्म्स के लिए जो है आपने 10 फीट लेंथ, 3 फीट वेड्थ और 2 फुट हाइट का जो है एक बेड बनाना है। ये आपका तकरीबन जो है रेडी होगा विद इन 2 to 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। और जो आपके वर्म्स है वो भी इंशाल्लाह जो आपने 1 केजी डाले थे, आप देखेंगे कि उसके बाद वो 2 केजी से भी ऊपर हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो एक केंचुआ है वो कितने अंडे देता है। एक केंचुआ जो है वो बेसिकली अंडे जो है वो एक कैप्सूल की शक्ल में इसका अंडा आता है, जिसके अंदर 7 से 10 एम्ब्रियो होते हैं। एक एम्ब्रियो से एक बच्चा निकलता है। तो ये कैप्सूल के शक्ल में जो है एक कैप्सूल को जो है ये एक कैप्सूल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब आपकी वर्म्स की उम्र 6 से 7 वीक हो जाए, मतलब ये कि ये 2 महीने की उम्र में या 50 दिनों की उम्र में जो है आपका एक वर्म्स जो है इसके काबिल हो जाता है कि वो प्रोडक्शन करें एक कैप्सूल की। सो वो एक कैप्सूल जो है वो 3 to 4 वीक जो है, विद इन 3 to 4 वीक आपका जो कैप्सूल है उनसे बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक केंचुए की जो उम्र है वो मैक्सिमम 2 साल है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि साल इसकी उम्र क्या है, तो उम्र 2 साल इसकी उम्र है। और ये तकरीबन जब ये एक दफा मिच्योर हो जाए, प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो हर चौथे 5वें वीक इनका एक कैप्सूल जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो एक केंचुआ जो है 7 से 10 बच्चे आगे देता है। सर्वाइव रेट जो है वो तकरीबन 70% है। अब जो है जो मेन चीज है कि आप गोबर ले आते हैं तो वो गोबर फौरन डालना चाहिए जी, बिल्कुल भी नहीं। जो गोबर अगर आपके पास जो है वो बिल्कुल ताजा गोबर आया है तो उसको पहले बिछा के जो है धूप पे रखें ताकि वो सूख जाए। कम से कम 3 दिन के लिए आपने उसको बिछा के रखना है। उसके बाद उसको फिर इकट्ठा करके तो अपने बेड में डालना है। अब करना यह है कि एक लहर जो है वो आपने देना है गोबर का, फिर उसके ऊपर आपने जो है जो गली सड़ी सब्जियां वगैरह आई हैं वो डालने, फिर उसके बाद जो है आपने वर्म्स इसके ऊपर जो है वो छोड़ देने और बकाया जो आपका गोबर बचा हुआ है वो गोबर आपने ऊपर डाल देना है।
उसके बाद जो आपके पास पटसन की बोरियां हैं उसको अच्छी तरह गीला करके तो ऊपर कवर कर देना है, उसके ऊपर रख देना है। ये सब करके तो पीएच आपका जो है वो होना चाहिए 6.5 से 7.5 पीएच मीटर आता है। उसका जो सेंसर है वो सेंसर आपने गोबर के अंदर डाल देना है। जो आपका बेड है आप देखिए कि आपका पीएच क्या आ रहा है, तो 6.5 से लेके तो 7.5 तक का पीएच जो है वो जरूरी है। टेम्परेचर जो है वो 19 से लेके तो 35 तक का टेम्परेचर जो है ये फेवरेबल है, इसमें इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। अब एक 1 केजी के फार्म पे जो है 1 केजी के बेड पे कितना खर्च आएगा, आपकी जो ईंटें आनी है, तकरीबन जो आपके ईंटों का खर्च है, तकरीबन ईंटें आपकी लगेगी कोई 120 के करीब आपके ईंटें लगेंगी, और तकरीबन इसका जो खर्च है कोई 1800 से लेके तो 2000 का खर्च है आपका ईंटों पे। तकरीबन कोई 4000 से लेके तो 5000 तक का आपका एक पॉलीथीन जो है शीट वो आएगा। डिफरेंट डिपेंड करता है, अगर आप प्योर पॉलीथीन लेंगे तो तकरीबन ये आपको पड़ेगा 4000 के आसपास जो है ना। आपको एक 10x3 और 2 फीट हाइट का जो आप एक पॉलीथीन लेके आएंगे तो 4 से 5000 उसका खर्च है, तो तकरीबन ये आप समझे 7000 हो गए। उसके बाद जो है आपको एक टेम्परेचर मीटर और एक पीएच मीटर चाहिए होंगे, कोई 4000 के करीब इसका खर्च है। तो ये आप समझे कि तकरीबन आपके कोई 11,000 हो जाएंगे, 7 जमा 4 तकरीबन 11,000 हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है वेजिटेबल फ्रूट और ये चीजें ये मुफ्त में आ जाएंगी आपको। जो बैग्स आपने ऊपर कवर करने के लिए रखने हैं वो बैग्स भी तकरीबन कोई 2000 के करीब 2500 के करीब वो आ जाएंगे, तो तकरीबन ये हो गए 13,000। उसके अलावा जो है जो शेड है अगर आपने बनाना है तो तकरीबन कोई 10,000 के करीब आपका एक शेड पे खर्च आएगा। तो आप ये समझे कि एक शेड बनाने, एक 1 केजी फार्म बनाने पे आपका तकरीबन जो है वो खर्च कोई 27,000 25 से 27,000 के करीब आपका टोटल खर्च आ सकता है एक बेड बनाने पे। अब इनसे आप हर बंदा जो है वो कहते हैं कि ये ब्लैक गोल्ड है। ब्लैक गोल्ड इसको क्यों कहते हैं? अब आप ये देखें कि आपका 1 केजी वर्म्स जो आपने डाले थे, जो मैक्सिमम 5000 के करीब आपको पड़े थे, 5000 और 27 तकरीबन 32,000 जो है आपका टोटल खर्च एक फार्म पे आता है। आप 30,000 अगर आप लगा दें तो इसमें जो 1 केजी वर्म्स हैं उसने 2 मंथ के अंदर जो, इसके अलावा फिर इसका कोई खर्च नहीं है, 2 मंथ के अंदर इसने रिप्लिकेट होना है। अगले मंथ जो है इसने, अगले 2 मंथ में जो है इसने सीधा 5000 के जो आपको वर्म्स दिए। उसके बाद जो कंपोस्ट प्रोड्यूस हुआ है, तकरीबन ये कंपोस्ट जो है आप ये समझे कि तकरीबन आपका जो है 500 से 700 केजी जो है 1 टन के करीब एक बेड जो है वो आपको एक कंपोस्ट बना के देता है। कंपोस्ट जो है मार्केट में डिफरेंट रेट है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट जो है वो तकरीबन 70 रुपये पर केजी है। अब आप खुद अंदाजा लगा लिया, अगर आपका 500 केजी है और 70 रुपये जो है वो कंपोस्ट की प्राइस है, तो आपने विद इन 2 to 3 मंथ 30,000 खर्च करके तो आपने कितने कमा लिए। उसके अलावा अगर आप खुद फार्मर हैं, आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, तो आपका जो पेस्टिसाइड का खर्च है, आपका जो खाद वगैरह यूरिया का खर्च है, वो सारा का सारा जो है बच जाता है। तो ब्लैक गोल्ड इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक दफा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इसने ट्रिपल गुना जो है वो आपको इनकम देना है। आपने 30,000 खर्च किए हैं, विद इन ईयर जो है ये आपको अपने जितना आपने खर्च किया था उसका ट्रिपल गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा आपको ये प्रॉफिट देता है। और एक दफा की इन्वेस्टमेंट से आप पूरी, जब तक आप ये काम करना चाहें, आपका जो खर्च है वो 0 होगा। हाँ, अगर आपको गोबर कहीं से ये परचेज करना पड़ रहा है तो सिर्फ उसका खर्च होगा, बाकी कोई खर्च नहीं होगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लोग जो है वो करते क्या है, वो कहते हैं मेरा कंपोस्ट अच्छे से तैयार नहीं होता। एक तो आप जो है वो मॉइस्चर जो है वो 60 to 70% आपने मॉइस्चर इसके अंदर रखना है। एक तो आपका मॉइस्चर कम है,
मॉइस्चर आपका ठीक नहीं है, मॉइस्चर आपने 60 to 70% रखना है इसके अंदर। एक प्रॉपर ड्रेन भी रखना है, इन केस कभी बारिश वगैरह हो जाए तो आपका पानी निकल जाए, ये ना हो कि अंदर जो बेड के अंदर जो है वो सारा पानी इकट्ठा हो तो आपकी सारी मोर्टेलिटी हो जाएगी। दूसरी बात ये, दूसरा रीजन कि आपका कंपोस्ट अच्छे कंपोस्ट नहीं बन रहा अच्छे से, वो ये है कि आप रोज ऊपर कोई गली सड़ी चीज डाल देते हैं। नहीं भाई, आपने रोज नहीं डालना। आपने एक जो आपका बेड है उसकी जितनी गोबर की रिक्वायरमेंट है, एक बड़ा ट्राला जो है एक रिक्वायरमेंट है 1 kg के लिए, तो वो आपने उसके लहर बना के एक लहर, फिर गली सड़ी सब्जियां जितनी भी आपको मिली है वो डालने, उसके ऊपर फिर गोबर डालना है। अब इसके अलावा आपने इसमें कोई और चीज नहीं ऐड करना। कोई और चीज ऐड करेंगे तो आपका कंपोस्ट नहीं बनेगा, ना 2 महीने में बल्कि साल में भी नहीं बनेगा। आप रोज ऊपर कुछ ना कुछ डाल देते हैं, फिर उसको कंपोस्ट बनाने में उनको फिर टाइम लगता है। सो जो एक बेड में एक दफा आपने चीजें ऐड की, उसके अलावा आप फिर कोई चीज नहीं ऐड करेंगे। आपके पास जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को आप प्रिजर्व करें, वो रखें, अगले बेड में आप दोबारा वो चीजें यूज करें, वो ये डाल दें। एक तो आप बाहर गंदगी नहीं फैलाएंगे, दूसरा ये कि आपका गंदगी से जो है आपका एक जो ब्लैक गोल्ड है वो बनेगा। अब जो है कंपोस्ट को जो है वो किस तरह प्रिजर्व करेंगे। आपने कंपोस्ट निकाल लिया, कंपोस्ट जो है वो अपने पॉलीथीन बैग में रखना है। जब तक इसमें नमी होगी आपका ब्लैक गोल्ड ही रहेगा। और नमी नहीं रहेगी तो आप देखेंगे कि लोग आएंगे, उसको पसंद नहीं आएगा आपका ब्लैक गोल्ड, के अजीब लग रहा है। वो चीज नहीं है जो हम देखते हैं नेट पे, वो चीज नहीं है जो लोग बताते हैं या हमने फलां के यहाँ देखा था। वो इसलिए कि आपने जो नॉर्मल थोड़े आते हैं चीनी वगैरह के या आटे के, उसमें हम डाल देते हैं, उसमें से तो मॉइस्चर निकल जाता है, खत्म हो जाता है। सो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पॉलीथीन बैग में आपने इसको प्रिजर्व करना है। आपकी मर्जी है, 20 kg का बनाते हैं, 25 kg का बनाते हैं, 40 kg का बनाते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। किसी ने फॉर्म बनाना है तो नंबर मेरे चल रहे हैं, इस पे आप जो है मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको फॉर्म बना के दे देंगे। किसी को वर्म्स चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, विद इन 24 आवर इंशाल्लाह आपके पास वर्म्स पहुंच जाएंगे। आप दो मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।